नमस्कार दोस्तों। आज हम आने वाले यूपी ट्रिपल एससी और पैट के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव को कवर करेंगे, आसान ट्रिक्स के साथ। इस टॉपिक को हम 3 भागों में कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हर जानकारी आसानी से याद रहे। तो प्लीज़ आप सारे पार्ट देखना अगर सारे मेले महोत्सव याद करने हो आसानी से। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रामनवमी मेला और परिक्रमा मेला, अयोध्या। इसे ऐसे याद रखिए। रामनवमी भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अब सोचिए भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और जन्म के बाद लोग राम की नगरी अयोध्या की परिक्रमा भी लगाते हैं। बस याद हो गया, रामनवमी मेला और परिक्रमा मेला दोनों अयोध्या में। अब अगला है रामायण मेला, चित्रकूट। इसे ऐसे जोड़िए। रामायण में हमें भगवान राम के जीवन के चित्र दिखाई देते हैं। चित्र से याद रखिए चित्रकूट। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करना। रामायण देखकर अयोध्या मत लगा देना। याद रखना है रामायण मेला, चित्रकूट। अब अगला है शाकंभरी देवी मेला, सहारनपुर। ट्रिक है, जब हमें कुछ सहारा नहीं दिखता तो हम देवी के पास जाते हैं। सहारा से याद आएगा सहारनपुर। इस तरह शाकंभरी देवी मेला, सहारनपुर। अब आखिरी है देवा शरीफ मेला, बाराबंकी। इसे देवा मेला भी कहते हैं। ट्रिक सुनिए, देवा बहुत शरीफ है, इसलिए वह बार बार क्लास बंक नहीं करता। बार बार बंक यानी बाराबंकी। बस याद हो गया देवा शरीफ मेला, बाराबंकी। अब अगला है ढाई घाट मेला, शाहजहांपुर। इसे ऐसे याद रखिए। ढाई अक्षर प्रेम के तो आपने सुना ही होगा, और प्रेम की बात आए तो शाहजहां याद आता है। तो ढाई अक्षर से ढाई घाट मेला और शाहजहां से शाहजहांपुर, यानी ढाई घाट मेला, शाहजहांपुर। अब अगला है गोला गोकर्णनाथ मेला, लखीमपुर खीरी। ट्रिक सुनिए। गोला की खीर, गोला से गोला गोकर्णनाथ और खीर से लखीमपुर खीरी, यानी गोला गोकर्णनाथ मेला, लखीमपुर खीरी। अब अगला है बाल सुंदरी देवी मेला, अनूप शहर। इसे ऐसे याद रखिए। बाल सुंदरी इतनी सुंदर हैं कि लोग कहते हैं वाह, कितनी अनूप यानी अद्वितीय सुंदर है। अनूप से याद हो जाएगा अनूप शहर, यानी बाल सुंदरी देवी मेला, अनूप शहर। अब अगला है कालिंजर मेला, बांदा। इसमें तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। कालिंजर किला तो इतना प्रसिद्ध है कि आपको पता ही होगा कहाँ है, बांदा में। तो मेला भी वहीं लगता है। और आखिर में है देवी पाटन मेला, बलरामपुर। ट्रिक है, देवी की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? उनका बल। बल से याद रखिए बलरामपुर, यानी देवी पाटन मेला, बलरामपुर। अब अगला है नौचंदी मेला, मेरठ। इसे ऐसे याद रखिए। नौचंदी को कर दीजिए 9 चांद। अब सोचिए, 9 चांद देखने के लिए आप किस पर बैठेंगे? मेरे रथ पर। मेरे रथ से याद हो जाएगा मेरठ, यानी नौचंदी मेला, मेरठ। अब अगला है सैयद सालार मेला, बहराइच। ट्रिक सुनिए। सालार को याद कीजिए सलाई से। अगर कोई सलाई कान में डाल दे तो क्या होगा? बहरा हो जाएगा। बहरा से याद रखिए बहराइच, यानी सैयद सालार मेला, बहराइच। अब अगला है ध्रुपद मेला, वाराणसी। इसे ऐसे याद रखिए। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध शैली है, और जब भी संगीत की बात आती है तो वाराणसी जरूर याद आती है, इसलिए ध्रुपद मेला, वाराणसी। अब अगला है मदाफापुर मेला, जिसे बच्चा साहब का मेला भी कहा जाता है। ये लगता है प्रतापगढ़ में। इसे ऐसे याद रखिए। जो प्रतापी लोग होते हैं उनके नाम कभी दफन नहीं होते। दफन से याद कीजिए मदाफापुर, और प्रतापी से याद रखिए प्रतापगढ़, यानी मदाफापुर मेला, प्रतापगढ़। और आखिर में है श्री केशरी नंदन धाम मेला, प्रतापगढ़। केशरी नंदन यानी हनुमान जी, जिन्होंने हमेशा अपना प्रताप दिखाया। प्रताप से याद हो जाएगा प्रतापगढ़, यानी श्री केशरी नंदन धाम मेला, प्रतापगढ़। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। नौचंदी मेला, मेरठ। सैयद सालार मेला, बहराइच। ध्रुपद मेला, वाराणसी। मदाफापुर मेला, प्रतापगढ़। और श्री केशरी नंदन धाम मेला, प्रतापगढ़।